अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में उत्तर तालिका में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी व्याख्याता प्रश्न पत्र अभी जो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपन 7 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 7 प्रश्न जहाँ कुछ संशय बना हुआ है। आज मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। ये देखो, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ये डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, ये एक अभिव्यक्ति और माध्यम, ये देखिए आप, अभिव्यक्ति और माध्यम, यहाँ से भी प्रश्न है वो हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रामाणिक देखिए हिंदी साहित्य कोश धीरेन्द्र वर्मा का, इसके अलावा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो प्रूफ के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, आरपीएससी द्वारा उत्तर की जारी की जाएगी, उसके बाद में प्रूफ देने के लिए हमें इन किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय फिर देखेंगे और भी हमें इसमें देख सकते हैं कि इनके अलावा अगर कोई प्रश्न डिलीट किया गया या उत्तर दूसरा मान लिया जाए तो हम क्या करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न पत्र की आज ज़रूरत नहीं है, सबको प्रश्न याद हो गए। इतनी बार आंसर की देख ली, सबके आंसर की देख ली। एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि सर किसकी माने, कोटा से ये उत्तर आ रहा है, जयपुर से ये आ रहा है, आप ये बता रहे हो, सीकर से कुछ और ही बता रहे हैं, तो आखिर है क्या। उसी के समाधान के लिए मुझे आना पड़ा, ये मान लो आप। और वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैंने कोई संशोधित की जारी नहीं की, मैंने पहले ही जो की थी उसमें बता दिए थे कि 4-5 प्रश्न है वो इस तरह से हैं, और वो हर एक परीक्षा में होते ही हैं, और वो उलटफेर करने वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। अब जो बॉर्डर लाइन पर हैं उनकी थोड़ी दिक्कत आ रही है। कट ऑफ में भी कुछ से अड़ंगा लग रहा है कि भाई प्रश्न बहुत ज़्यादा, कुछ के बहुत अंक बता रहे हैं और हैं, तो पोस्ट भी ठीक ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गिनती करेंगे तो 100 से ज़्यादा गिनती उनकी नहीं होती है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली आराम से मनाएं बस। और ये देखिए आप, एक तो ये शुद्ध वाक्य वाला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताइए। इसके विकल्प थे, उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। इसको छोड़ करके तीनों उत्तर आ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली हैं। यहां मैंने होता तो ये सही होता, मैंने ये पंक्तियां या प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली हैं, वरना तो ली गई हैं, कर्मवाच्य ही होना चाहिए। सब यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, ये होना चाहिए था यहाँ सब कुशलता पूर्वक हैं। कुशलता पूर्वक शब्द बिल्कुल सही लिखा है, ये कुशल पूर्वक होता तो गलत होता। दूसरा देखो, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। अब इसमें ये भी कहते हैं कि महिलाएं आ गई तो केवल लगाने की क्या जरूरत है। ये व्याकरण में निपात में प्रयोग हो सकता है, यानी इस पर बल देने के लिए हम केवल शब्द का प्रयोग ही कर सकते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि केवल मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा दोनों ही सही हैं। केवल मैं जाऊंगा, यहां मैं पर क्या है, बल दिया गया है, ये निपात है, इसलिए मैंने उत्तर ये बताया ही था केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। लेकिन अब तीनों आ रहे हैं तो मेरी समझ में ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए। शुद्ध वाक्य वाला प्रश्न जो व्याकरण का प्रश्न था, इसमें ये डिलीट होना चाहिए। इस सीरीज में ये 17 का प्रश्न था। उसके बाद में दूसरा देखिए कि एक प्रश्न पर यह डाउट किया जा रहा है, किस विकल्प में मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है। तो बुढ़ापा, बूढ़ा जोड़ पा, कुछ हम मान रहे हैं कि ये सही है, मतलब तो उत्तर फिलहाल यही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी प्रश्न डिलीट, बस एक ही तरीका है। इसके बाद में देखो, कुछ साहित्य के प्रश्न हैं वो काफ़ी रोमांचक हैं। ये मान लो आप, पेपर रोमांचक हो गया, पेपर को आरपीएससी ने रोमांचक बना दिया। अच्छा बनाया है या नहीं बनाया वो अलग बात है, ऑथेंटिक है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रोमांचक जरूर हो गया। और ये देखिए आप, ये प्रश्न है, भारतेंदु का मूल नाटक है। ये देखो, सत्य हरिश्चंद्र एक किताब है, वो ये कहती है कि अर्धानुदित है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में है, ठीक है। और 3 प्रकार बताते हैं कि 3 प्रकार के नाटक हैं। अभी इसका हमें कुछ देखेंगे प्रूफ। मैंने भी प्रेम जोगनी बताया था, प्रेम जोगनी है भी, उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये अपूर्ण है। और ये देखिए आप कि इससे संबंधित मेरे पास किताब है, हिंदी साहित्य कोश धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य कोश धीरेन्द्र वर्मा, और ये पेज नंबर 409, पेज नंबर कितने, 409 है मेरे पास। ये है भी, ये देखो, हिंदी साहित्य कोश भाग 2, संपादक मंडल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और ये हैं
ठीक है, ये आपको दिख रहा है, या मैंने इसको टिक भी किया है, ये देखिए ये पूरा टिक किया है, और इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए अब आपको दिख जाएगा। नाट्य रचनाएं भारतेंदु की हैं, विद्या सुंदर आदि हैं। ये देखो मौलिक नाट्य रचनाएं आपको दिख रहा होगा, मौलिक नाट्य रचनाएं वैदिक हिंसा हिंसा ने बहुत थी। फिर दूसरे भाग में देखो, इसके दूसरे भाग में देखो, ये देखिए आप, ये रहा 1833 ये प्रश्न हो गया, सत्य हरिश्चंद्र। इधर क्या था, मौलिक नाट्य रचनाएं, सत्य हरिश्चंद्र, और ये 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में है। ये देखो आप, ये मौलिक माना इन्होंने, और ये देखो आप, मौलिक अपूर्ण, मौलिक अपूर्ण है वो प्रेम जोगिनी है। अब किसको उत्तर मानेंगे, ये आरपीएससी के पाले में है प्रश्न, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें प्रेम जोगिनी माना तो भी आपत्ति लगेगी, और सत्य हरिश्चंद्र माना तो भी आपत्ति लगेगी, यानी ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप ये, और ये प्रूफ है वो सॉलिड है, यानी ऑथेंटिक बुक है, ऐसी वैसी बुक नहीं है। इसके अलावा 2-3 किताबों में और भी मेरे पास प्रूफ है, लेकिन ये एक ही पर्याप्त है। तो देखो ये प्रश्न प्रेम जोगनी है, वो सब ने मान भी रखा है। सत्य हरिश्चंद्र अनुदित नहीं है, ये अनुकरण है केवल, ऐसा जो है, क्योंकि शुक्ल ने तो अनुदित मानना है, ये सही बात है। तो यहां ये प्रश्न है वो उलझ सकता है, तो इस प्रश्न का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न हो ही गया, और इसके बाद में इसमें जो है वो 80 का प्रश्न है, 80 का प्रश्न, बाकी कोई संशय मुझे नहीं लगता। 13वीं शती की रचना है, इसने धूम मचा रखी है आजकल, 13वीं शती की रचना। तो 13वीं शती की रचना है, उसके लिए मैं 3 प्रूफ लेके आया हूं। 3 मेरे पास किताबें हैं, जिनमें सबसे पहले देखिए आप, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ये पुस्तक देखिए आप, और इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 56, पृष्ठ संख्या 56। अब अपन आगे देखते हैं, पृष्ठ संख्या 56 पर आगे देखेंगे। ये देखो, ये देखिए, ये आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया। ये संपादक डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, और ये देखो आप, विद्वान ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। किसके लिए है ये, इधर देखिए थोड़ा, और इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये देखो अब देखिए आप, ये देखो, अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान की रचना है ना, संदेश राशक। संदेश राशक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। यह प्रश्न लिया भी यहीं से गया है, इसलिए इसका उत्तर ज्यादातर जो बिसल देव रासो मानते हैं, तो वहां संदेश राशक, ये मैंने आपको डाउट में कहा था कि दोनों ही में डाउट है, तो यहां देखो संदेश राशक एक बार उत्तर मान सकते हैं, लेकिन इसके रिवर्स में भी देखिए दूसरा प्रूफ भी है। तो ये तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो ये कौन सा हो गया, संदेश राशक हो गया, इसका उत्तर है वो संदेश राशक है। अब अगला देखो कि दूसरे मासे हैं वो क्या कहते हैं। ये देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये अपने वाले आएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ये देखिए आप, ये विजयपाल रासो, नल सिंह का है ही विजयपाल रासो, और विजयपाल रासो में आगे देखो, ये देखिए आप, ये देखो, नल सिंह का समय संवत 1355 माना गया है। 1355 माना है, इसका मतलब देख सकते हैं आप कौन सी सदी हो सकती है, और उसके कथा प्रसंग है वो का समय संवत 1150 है, 1150। इसका मतलब है उत्तर क्या माना जाना चाहिए, संदेश राशक माना जाना चाहिए, लेकिन इस पर भी अड़ंगा हो सकता है। ये देखिए आप, एक बार उत्तर यही मानेंगे संदेश राशक मेरी समझ में, बाकी तो पता नहीं उन्होंने क्या उत्तर छांट के बनाए हैं, तो वो अपने हिसाब से हैं। आरपीएससी इसमें शेर है, मैं हर बार यही बात बताता हूं कि
शेर वाली बात है भाई, दो आदमी लड़ करके गए ना, एक ने कहा शेर बच्चा देता है, एक ने कहा शेर अंडे देता है, ठीक है। और फिर वो लड़ते लड़ते किसी आप जैसे समझदार के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी लड़ाई ये है कि ये तो कह रहा है कि शेर अंडे देता है, मैं कहता हूं कि शेर बच्चे देता है। तब उसने उनका निर्णय कर दिया कि तुम दोनों ही बावले हो, क्योंकि वो शेर है, उसके मन में आए तो अंडे देगा, उसके मन में आए तो बच्चे देगा। तो वो आरपीएस ही वो शेर है, इसमें वो शेर के रूप में किसी की जिद नहीं चलती। और हम सही करवाने का प्रयास जरूर करेंगे, पहले भी करवाया था कई परीक्षाओं में, तो अब भी करवाएंगे। तो ये प्रूफ आपने देख लिया, ये दूसरा हो गया ना, दूसरा प्रूफ है। और फिर देखिए एक प्रूफ और इसका, देखो दूसरा बता दूं आपको, ये देखो हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति मूल्य का अभिनव इतिहास, ये डॉक्टर विवेक शंकर और श्रीमती उर्मिला साध, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसमें आप देख रहे हैं विशलदेव रासो आ गया, मुंज रासो, संदेश रासक, ये संदेश रासक है, देख रहे हैं संदेश रासक आपको दिख रहा होगा, ये देखो आप, अब्दुल रहमान द्वारा रचित इस रचना, ये 1143 ईस्वी, बोलो किसको मानेंगे? ये देखिए आप, इसमें आप देख सकते हैं ये रहा, हो गया। तो यहां संदेश रासक का हो गया। फिर देखो इसमें आगे और भी है, ये देखो विजयपाल रासो, वीरसपूर्ण इस रासो काव्य में विजयपाल की दिग्विजय एवं विजयपाल का पंगराजा से युद्ध का वर्णन है। यह रचना नल सिंह द्वारा 1543 ईस्वी में रचित है, ये देखो आप। तो किसको उत्तर मानेंगे? ये मेरा कहने का मतलब है कि प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है और उत्तर है वो संदेश रासक मान सकते हैं, उत्तर संदेश रासक मान सकते हैं। ये अपना एक प्रश्न है उसका। अब कंक्लूजन आप निकाल लेना कि आपके स्टार दिनमान अच्छे हैं तो आपके फेवर में जाएगा प्रश्न। ये ऐसा है वो हर परीक्षा में ही होने लगा है और इसका कोई इलाज है भी नहीं, क्योंकि ये जानबूझ करके भी होता है कुछ हद तक, जो भी है। अगला प्रश्न देखो, अब इसमें अगला प्रश्न है वो 115 का प्रश्न है मेरे पास जो पेपर है उसमें, और ये केवल उत्तर ही लगाना है, इसका कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी एक दो महाशय ने प्रूफ दे दिए, वो सही है, उनका प्रयास अच्छा था, प्रशंसनीय था। तो ये देखो एक प्रश्न था, समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, उक्त कथन किसका है? ये पहले जो आंसर की जारी हुई उसमें बताया था कि अभिनव गुप्त है या नंद दुलारे वाजपेयी है, तो ये दोनों ही नहीं है, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 2-3 में आ गए हैं। हजारी प्रसाद, ये तो मेरिट को कम लाएंगे थोड़ी, वरना तो मेरिट है वो बहुत ज्यादा 320 से ऊपर चली जाए। तो ये सब है वो मेरिट को कंट्रोल करने वाले प्रश्न है। तो एक बार फिर सुन लो प्रश्न, समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद ग्रंथावली है, उसमें से किसी अच्छे टीचर ने अच्छी तरह से बताया और ये बिल्कुल सही प्रूफ है, ये मैंने भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप, ये बहुत ही विवादास्पद रहा। इसमें 122 का प्रश्न है, कविता के 2 भेद मुख्य रूप से प्रचलित हैं, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये 2 आधार हो सकते हैं, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। इसके लिए देखो एक प्रूफ, ये है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये पहले जो किताब चलती थी 11वीं और 12वीं में, बोर्ड की किताब है, और इसमें ये पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं 112 का, 112 का पृष्ठ देखिए, ये रही अभिव्यक्ति और माध्यम, 112 का पृष्ठ। और यहाँ आप ये देखेंगे, ये देखो, अनुशासन की जानकारी से होकर गुर्जना एक कवि के लिए जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद, कविता छंद और मुक्त छंद में होती है। ये देखिए आप, देखो इसमें ये हो गया ना मुक्त छंद और छंद में। ये देखो छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है, मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। ये दोनों चीजें हैं,
तो इनके अनुसार अगर हम माने तो कविता में यहाँ कौन सा उत्तर मानना चाहिए? यहाँ उत्तर वो माना जाएगा छंदबद्ध और छंद मुक्त। छंदबद्ध और छंद मुक्त। अगर ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ मानते हैं तो यहाँ ये प्रूफ दिया जा सकता है। ये बोर्ड का प्रूफ था, तो ये बोर्ड का प्रूफ है। तो बोर्ड का प्रूफ भी हमें साथ साथ में ध्यान में रखना है। लास्ट में देखो एक प्रश्न है, उसका डिलीट होना निश्चित केवल मिसप्रिंट के कारण होगा। मिसप्रिंट के कारण डिलीट होगा। ये व्याकरण का नहीं है बल्कि ये रस का प्रश्न है, काव्य शास्त्र से प्रश्न है। तो काव्य शास्त्र से प्रश्न है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। निम्न में से स्थायी भाव नहीं है रति, हरास, शोक, स्वेद। इसमें इन्होंने हरास हास नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया, जो कि गलत भी है लिखने में भी। ठीक है, ये होना चाहिए था। मिस प्रिंट हो गई लेकिन डिलीट करना पड़ेगा प्रश्न, तो ये प्रश्न डिलीट होगा। ये मैंने आपको कुछ बताए हैं कि निम्न में से स्थायी भाव नहीं है, तो ये स्वेद नहीं है, ये बिल्कुल से ये स्वेद नहीं है। स्वेद है वो नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि स्वेद अनुभाव है और ये स्थायी भाव नहीं है। लेकिन इन्होंने हास नहीं किया बल्कि हरास कर दिया, ये भी प्रश्न है वो डिलीट होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे। इसके अलावा देखो आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है, तो ये खुमान रासो है, ये किसी किताब में मिल गया है। और वहां जगत सिंह तक का वर्णन इसमें है, जिसमें लिख रखा है साफ साफ है कि महाराणा प्रताप सहित जगत सिंह तक का वर्णन है। तो ये तो खुमान रासो है ही। बाकी आपके उत्तर आप देखेंगे कि आपके कितने उत्तर हैं वो मेल खा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मेरे फेवर में अगर उत्तर आ गए तो मैं खुश होऊंगा, नहीं आया तो थोड़ा दुख भी होगा। और लेकिन अगर मान लीजिए गलत उत्तर माने जाते हैं तो जिसके लिए हमें प्रयास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो घबराने कोई बात नहीं है, दिवाली आराम से मनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी वो मैंने बताई है। थैंक यू वेरी मच।